आ रहे हैं हम लोग। हाँ, वाइट शर्ट। हम कौन सी शर्ट पहने? रंग साफ नहीं हुआ अभी तक। बहरहाल मैचेस पे तो क्रिकेट पे तो हम बात करेंगे ही, मगर ये कि सबसे पहले देखें पाकिस्तान। बिल्कुल और क्योंकि ये हमारी पहचान है, ये मेरी पहचान है असल में, और बिल्कुल। इसकी सालमियत पे हमला, मुझ पर हमला है, मेरी सोच पे हमला है, ठीक है, और मेरे उन तमाम लोगों पे हमला है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो भले दुनिया का कोई मुल्क भी हो, और भारत तो खास तौर पे। तो पाकिस्तान पे जो हमला है वो मुझ पर हमला है, तस्वुर किया जाएगा। इससे बिल्कुल ये ताल्लुक नहीं है कि हम खेल के ऊपर क्या रिव्यू रखते हैं और दीगर चीजों पे, सोसाइटी के और दूसरे चीजों पे हमारा क्या रिव्यू है, मगर क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, बिल्कुल। मैंने दुनिया के 60-70 ममालिक घूमे अपनी इस पहचान के ऊपर, और मुझे फख्र है कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, इस मुल्क का शहरी हूँ, जी हाँ। और इस मुल्क में रहता हूँ। यानी कि इस पर जो भी हमला होगा वो दुनिया का कोई मुल्क करे, मगर भारत खास तौर पे। देखिए यार, वो बच्चा जो इर्तिजा अब्बास है, 3 बच्चे इसके अंदर गए, वो मासूम बच्चा इर्तिजा अब्बास 7 साल का, उसमें तो शऊर से पहले ही उसकी वो खामोश कर दिया गया, और वो सोशल मीडिया पे जब उसकी शक्ल देखी तो रूस ही कांप गई ये देखकर यार, कि मतलब इसका अंजाम क्या होता है, कितनी माओ के जिगर गोशे उजड़ जाते हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, जंग कोई मसले का हल तो नहीं है, मगर अगर आप मेरे घर में घुसोगे जंग के लिए तो फिर मुझे डिफेंस का भी हक है, और मुझे जवाब का भी हक रखता हूं मैं। तो जवाब का कह दिया है, और जो मुझे अपनी पाक फौज पे फख्र है। मैं आपको खुली बात कर रहा हूँ, किसी को ना ड्रामा कर रहा हूँ, ना इसमें कोई टीआरपी का सीन है, ना कोई व्यूज का सीन है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये एजेंडा उठाया हुआ है कि यार ये जो इन्फ्लुएंसर है, भैया मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी जितनी सोशल मीडिया पे एप्स है मेरी, जो एक मिनट आवाज हल्की कर, जितनी सोशल मीडिया पे एप्स है उस पर मेरा झंडा लगा हुआ है, मैं पाकिस्तानी हूं। मुझे किसी को बताने की, समझाने की या हाथ जोड़ के कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी बात सुनो। सीधी सी बात यह है कि यार मैं अपना रिव्यू अपने गेम पे रखता हूं। मैं किसी को अच्छा लगता है वो इंडिया से देखता हूं, अमेरिका से देखता हूं, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। मैंने हाथ जोड़ के उनको कहा था कि मुझे देखो, मैं अच्छा करता हूं, आप अप्रिशिएट करते हो, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, ठीक है। हरगिज मेरा ताल्लुक नहीं कि आप मेरी सालमियत पे कोई हमला करे और उसका जवाब का हक भी ना रखूं, और अपनी पहचान बताऊं भी ना दुनिया को। तो मैं, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले, ये बता दूं मैं आपको, मुझे खास तौर पे मैं इसलिए ये मैसेज दे रहा हूं, आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी मैसेज देने की, इसलिए दे रहा हूं कि यार मुझसे आप अगर मन में ताकत है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि मुझसे अगर आप ये सोच के बात करते हैं ना कि पाकिस्तानी है, मिसाइल गिर गया, ये गिर गया सोशल मीडिया पे, मैंने कभी किसी को नहीं ये बोला कि तुम इंडियन हो, मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूं, तुम अमेरिकन हो, मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं तमाम लोगों से जिनके जहनी बुखार ये वाला है कि यार मैं शायद इस पर भी रिप्लाई करूंगा सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। मैं सोशल मीडिया ऐप पे जंग नहीं चाहता भाई, ना मैं जंग करूंगा सोशल मीडिया ऐप पे। जो लोग, मुझे अपनी फौज पे फख्र है, क्रिकेट के महाज पे तो मैं अपनी रिव्यू रखता हूं कि मैं पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकता इंडिया की क्रिकेट के सामने, मगर इस महाज पे आप बेवकूफी करोगे। ये महाज वो महाज है जो पिछले 50 साल से मेरे अंदर पल रहा है भैया। इस महाज पे आप मत छेड़ो, मत तंग करो, जवाब का इंतजार करो। मैं खुली बात कह के जा रहा हूं, और मुझसे इस बारे में आप सोशल मीडिया पे खास तौर पे कोई डिस्कशन नहीं करो, क्योंकि वहां मैं क्रिकेट पे रिव्यू करता हूं भैया, मगर अगर मेरे मुल्क के ऊपर कोई हमला करेगा तो फिर मैं उस पर रिव्यू करने का हक रखता हूं। हर जगह से क्रिकेटर कुछ ना कुछ बात ही कर रहे होंगे, और जब कहीं पे कोई ऐसी चीज होती है कि कहीं कोई अटैक होता है, इंसानी जानों का ज़िया होता है, तो हम लोग उसे कंडेम जरूर करते हैं, और साथ ये कहते हैं कि वी आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन्स, हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है पॉलिटिक्स से। लेकिन यकीनन एक आम आदमी जो है वो कुछ लोगों के फैसलों की भेंट चढ़ते हैं, और फिर वो ये देखा जाता है। भाई अमन में ताकत है, ये मैं बता दूं, अमन में ताकत है, अमन से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। डायलॉग से में जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। शायद आप लोगों ने जो कुछ पिछले दिनों हो रहा था, शायद आपने दुनिया में हर किसी के मुंह से बकचोदियाँ सुन ली, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला। उसकी वजह क्या है यार? पहचान जो है ना वो क्रिकेट का खेल है। अगर कोई मेरे लिए कभी कहीं बात करता होगा, हासिद तो खैर पूरी दुनिया में भरे पड़े होते हैं, तो वो ये कहता होगा यार ये जो बता देते हैं टेक्निकल बात, मैं अपनी पहचान सिर्फ यही रखना चाहता हूँ भाई। मैं नहीं चाहता कि कोई और बात हमारी पहचान बने, और कम से कम ऐसी बात कि जिसमें हमारा लेना देना भी नहीं होता। लेकिन एज नेशन अगर आपकी नेशन में छोटे छोटे बच्चों पर कोई चीज गिर गई, कहीं से भी गिर गई, तो यार उसको, उस पर तो मतलब कोई भी खामोश नहीं रहेगा यार। मतलब आप लोग डायलॉग सहूलियत है कुछ। इसराइल में देखा मैंने बच्चों को मरते हुए, मैंने उस पर भी लबकुशाई नहीं करी, मेरी नजर से भी सजेशन गुजरती है बहुत सारी यार।
क्योंकि मेरा उस महाज पे, उस स्टेज पे मेरा कोई रिव्यू बनता नहीं है, ना मेरी इतनी कैलकुलेशन है, ना मैं उसकी रिसर्च पे जाता हूँ। खेल वाले लोग, मोहब्बत बांटने वाले खेल का तो बता सकता हूँ। मुझे लोगों ने पिछले 12 घंटों में यही कहा कि यार इफी भाई आपको इंडिया में लोग बहुत पसंद करते हैं, इफी भाई आपको इंडिया में लोग बहुत पसंद करते हैं, आपका क्या इसके ऊपर रिव्यू होगा। तो मुझे नहीं पता कि ये जो जंग का नैरेटिव है ये कौन प्लान करता है, कैसे प्लान होता है, मगर एज पाकिस्तानी मुझे अपने आप पर फख्र है कि मैं इस बात को तो बावर करूं कि यार मेरी आइडेंटिटी पे आप सवाल नहीं उठा सकते। आप लोग पसंद करते हो, पसंद करें, थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे पाकिस्तानी बन के सुनते हैं तो ना देखा करें यार। मैंने किसी भी वीडियो में मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैंने कभी हाथ नहीं जोड़ के कहा कि यार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इस खिबासत का आदमी हुई नहीं कि चूतिया के टाइम पे चूतिया बना दो और शऊर का टाइम है तो लोगों को धंधा करा दो। मेरा भैया ये वाला ये दूसरे लोग हैं भाई जो मौसमी होते हैं, जो मौसम में क्रिकेट बेचते हैं, कभी शोबिस बेचते हैं, कभी आर्टिस्ट बेचते हैं, और जब बेचने की बात आती है तो उनके पास कुछ घंटा बेचने को नहीं होता। और मुझे यहाँ पर किसी को जवाब नहीं देना, मैंने नहीं जवाब देना, ठीक है, मगर मैं हम कभी भी खेल के लिए हेट का सेंटीमेंट नहीं फैलाते। बात यह है कि कितने लोग हैं अपने 2 बापों की तस्वीर लगाए बगैर तेरी वीडियो अगर 30-40 हजार पर भी जाए तो मेरे मुंह पे थूक दे यार, समझ जाएगा जो भड़वा ये कर रहा है। अबे ये मैं अब करता हूँ क्रिकेट की बात। इतने दिन से सिर्फ खामोश है, बच्चे बेचते हैं। अबे जहां तू रहता है तेरे पड़ोस से बच्चे बेचते हैं कि ये बड़ा बेगैरत आदमी है, ये हेट का सेंटीमेंट यूज करता है। आप लोग तो क्रिकेट के चीते। अबे चीता गया मेरे इस पे, नहीं हूं मैं चीता क्रिकेट का। अबे भाई खैर सगाली का जज्बा बेचते हैं यहाँ हम, विदाउट एनी सुपर थैंक्स और क्या कहलाती है मैंने अपनी 2009 से मैं ये अबे प्यार मोहब्बत करो, प्यार मोहब्बत। 2009 घंटा कुछ नहीं रखा नफरतों में। मैंने ये जिंदगी में पहली दफा पिछले, और तू हमें कुछ कहने से भोसड़ी वाले क्रिकेट नहीं सीख जाएगा। 2 टके का तू आदमी है, तेरे बड़े, तेरा कोई बड़ा क्रिकेट मेरे इस पे बैठ के मुझसे 6 मिनट डिबेट कर ले, 7वें मिनट में मैंने पेशाब बंद नहीं कर दिया। बता दिया ना, जो कुत्ते के बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में नफरतें फैलाते हो। दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ कोई आदमी अगर वो खेल का ब्रेन रखने वाले बच्चों में, लड़कों में, नौजवान लड़के लड़कियों में नफरत फैलाता है, यकीन करो कहीं ना कहीं वो जवाब दे ऊपर वाले का। बस इतना बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि भैया अगर मैं इंडिया में पसंद किया जाता था तो वहां की सरकार ने बैन कर दिया, कर दिया ना, बैन कर दिया ना, तो फिर मुझे तो वहां कोई देखना भी नहीं चाहिए मुझे किसी को, ठीक है। अगर वाकई इतने बड़े होशियार हो तो नहीं देखो ना यार। मैंने कब कहा तुम्हें देखो मुझे, कब मैंने कहा ये बताओ, किस समय कहा मैंने? गेम की वजह से तुम तक पहुंचा हूं मैं गेम की वजह से पहुंचा हूं। हम लोग मुझे कोई रिस्पेक्ट चाहिए मुझे। अगर मैंने क्रिकेट के लोग हैं, क्रिकेट की बातें करो भाई। 3-4 दिनों में ब्लॉक किया, वरना मेरी आदत। और हम कोई 2 टके के लोग भी नहीं है जो पिछले 6 दिन से सुन रहे हैं, वो हमारा और दूसरों का फर्क भी समझ गए होंगे। हम आते हैं ओवरऑल क्रिकेट के खेल पर बात करते हैं, जिस तरह हमारी आदत थी, किसी को कुछ बोलते नहीं है। आज माहौल है दूसरा, ठीक है। उस दिन भी माहौल था दूसरा जब मैंने कंडेम किया। तो मतलब आई हैव बॉल्स यार। नहीं, मेरे दुनिया में कहीं भी खून बहेगा तो लानत है भाई, उस पे कोई खुश होगा। ये बोलोगे दुआ करनी चाहिए अपने अपने अंदाज से, क्या अमन हो। लेकिन मैं उन 2 टके के लोगों, भाई बहुत से लोग वहां से यहाँ से कहीं से भी हो, बात जैसे इफ्ती भाई ने कही कि भैया हमारी आइडेंटिटी सिर्फ क्रिकेट है। अब कुछ मौसमी बरसाती गंदे नाले के कीड़े दुनिया में कहीं भी निकले, उनकी 2 टके की हैसियत, उन्हें सालों को बॉल के बारे में एक पाई का बताना नहीं आता। बैठकर इस प्लेयर का एजेंडा, उस प्लेयर का एजेंडा। अबे तू मुकाबला कर सकता है, अपने दिल पर हाथ रख, अपने किसी बड़े को दिखा के पूछ ले। दुनिया में यहाँ भी कोई बैठा है और वहां भी कोई बैठा है। अरे तुम्हारी बेसिकली फटती है, कंटेंट है नहीं, कंटेंट क्रिकेट होती है। अबे चूतिया कहीं से घूम फिर के दिमाग लेके आ रहा होता हूँ 10 परेशानियों का, वो ड्रामे सीधा क्रिकेट बताता हूँ। ड्रामे कहते हैं, हम मासूम हिंदुस्तानियों को जो है बेवकूफ बनाते हैं, हमारे खिलाड़ियों की तारीफ करते हैं। अबे तो तुम्हें तो 2 टके के तुम थे, तुम्हें तो उस वक्त कोई देख ही नहीं रहा था, देख ही नहीं रहा था।
अगर हम झूठ तारीफें करते थे तो ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये T20 वर्ल्ड कप उड़ा के कैसे ले गए, वर्ल्ड कप का फाइनल कैसे बताया था हमने। T20 में इसको स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। आर्काइव है हमारी तो पूरी, देखो जाके बेटा। हमारी सिर्फ क्रिकेट की बातें जो दुनिया में बताने वाले तुम्हें मार देंगे, इतनी है। क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सच बोला, गिर गई टीम क्रिकेट। ये 2022 में शादाब खान खींच के बॉल कर रहा था, मैंने ट्वीट की कि हैरी ब्रूक को ऑफ स्टंप पे लटका दे, ये खड़ी कर देगा। क्रिकेट पे बात करने के बजाय ये वाली टीआरपी लोगे, तुम्हारा लानत है यूनिवर्सल। अरे भाड़ में जाओ, मैं तो कह रहा हूँ मत देखो, अगर थोड़ी सी गैरत है तो मत देखो, चलो भाई निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। अबे जो हेड बेचता है ना, उसके चक्कर में आओगे तुम रिप्लाई ये वाले दोगे। अबे क्रिकेट की बात करो, डालूंगा नहीं, उस वक्त तक डालता निकालता रहूंगा जब तक कोई राफेल के पीछे नहीं छुप जाएगा। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्रिकेट पे लिख रहा हूँ साले, तुम रिप्लाई ये दोगे मुझे? क्रिकेट की बात की, कब मैंने तुमसे नफरतों की तकसीम की, रेसिज्म की बात कब करी है बताओ? कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, किसी से कोई शऊर सीखे आदमी दुनिया भर में जहाँ लोग, बोतल गिर गई। मतलब 2 टके की बातें, पानी है क्या उसमें? तो जो है वो 2 टके की बातें ये होती हैं कि भैया आपने मौका ढूंढा कि यार अभी ये कोई मामला है, अभी किसी पर तनकीद कर दो, किसी पर ये कर दो। अबे तो तू नहीं, एक बाप का है ना भाई, तू बैन करवा के रख। तू अगर एक बाप का है तो बैन करवा के रख। मैं घंटा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सोचता हूँ मैं ऐसी की तैसी। अबे तू अपनी औकात चेक करने के लिए कुत्ते के बच्चे से इतना देख ले। ये आदमी बड़े अरसे से बजवा रहा है अपनी। जो अच्छे लोग हो, मुझे आज के दिन में उन्हें जस्टिफाई नहीं करूंगा कुछ भी। जो दिल से देखते हो ना, वो दिल से रहो। और अगर जो किसी नफरत और सेंटिमेंट्स की भेंट चढ़ जाए तो फिर अपना या अपने बच्चों के फ्यूचर का परवाह करो। दूसरा में ये जो मेरे लोकल 2 टके के आदमी, 2 टके के आदमी, तू अपने 2 बापों की जिस पे तस्वीर लगाता उस पे व्यूज देख, और अगली वीडियो पे व्यूज देख। तू तो खुला हुआ है। अरे छोड़ यार, मैं तो यार बात भी करके फंस गया हूँ। वो बच्चों ने बहुत सारी चीजें भेज दी। अरे यार आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, अभी भी सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं। इसकी 2-3 वीडियो नहीं चलती, या आपकी तस्वीर लगा देता है। देखो मुझे दुनिया में क्या हो रहा है मेरे घंटे से, हमारे पास कोई जिला ही नहीं है किसी बात का। भूतनी वाले दुनिया में हम तो बोले जा रहे हैं सिर्फ क्रिकेट 5 दिन से। दुनिया में कुछ भी होता रहा मेरे घंटे से, मगर अगर मेरे ऊपर हमला किया जाएगा, मेरी पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, तो फिर उसके जवाब का भी इंतजार करना पड़ेगा। और फिर उसका जो जवाब तुम्हें मिला है उसका भी तुम्हें अंदाजा लगाना। मुझसे क्रिकेट का खामोशी से रोहित शर्मा रिटायर हो गया, उस पर बात छोड़ो ना। क्रिकेट का पूछोगे, सबसे पहले अपना गिरेबान फाड़ के बताऊंगा कि मेरी कमजोरियां क्या है। अगर मुझसे ये वाला नैरेटिव पूछोगे ना, जो सही बात है यार, मुझे पता नहीं है, मेरे कीड़ा मत डालो ये वाला। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ ये वाली चीजें। मैं प्यार मोहब्बत की जरूरत है। देखो जो खेल के लोगों ने एक मैसेज दूंगा मैं, प्यार मोहब्बत की जरूरत है पूरी दुनिया में। अरे मैं तो कह रहा हूँ कोई मदर टेरेसा ना बने, कोई अब्दुल सत्तार ईदी ना बने मेरे घंटे से। मगर मैं ये बता दूं, मेरे मुल्क पे हमला, मेरी इंटेग्रिटी पे हमला है, मेरी पहचान पे हमला है, वो बर्दाश्त नहीं होगा मेरे से। सही बात। ये मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जो बच्चे का जनाजा देखा इर्तिजाज अब्बास का, लानत है जिस माँ ने आह ना निकली हो, उस माँ पे लानत है, उस बच्चे की शक्ल देख के आह ना निकली हो। बच्चे मारोगे, इतने बुज़दिल हो तुम्हें, रात में घुस के मारोगे। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, इतने बुज़दिल हो, दुश्मन भी मेयारी नहीं है। जो फखर है, जो बताया तुम्हें कि क्रिकेट तुम्हारी अच्छी है, उस पर बात करी, और दीगर चीजें अच्छी है, उस पर बात करी, वो फखरन बताएगा आदमी। मगर अगर मेरे गुरूर पे तुम उसको चैलेंज करोगे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं है भैया। मेरी इंटेग्रिटी पे वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये बता दूं। मैं भाई मतलब बच्चों को मारता है कोई, मतलब कहीं भी अगर कोई किसी को मार रहा है, एक होता है एलानिया। अरे भाई दुनिया में अमन का पैगाम जाना चाहिए, और हर और ये सुन लो पाकिस्तानी, और तुम्हें भी कह रहा हूं मैं, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि कितना पाकिस्तानी हूं मैं, समझे? घंटे पे साले सोशल मीडिया पे लिखूं मैं तुम्हारे लिए सोशल मीडिया पे लिख के अपनी पाकिस्तानियत बताऊं मैं कि कितना पाकिस्तानी हूं मैं? कुत्ते के बच्चे है थप्पड़ किसी में? मुझे चैलेंज करोगे? बात यह है कि हर किसी को जो खेल से जुड़ा है यार, अब मैं खैर सगाली का मैसेज दे दूं, क्योंकि हमारे पास खेल वाले लोग नहीं, मेरे अपने लोग जो सिस्टम में है, मैं उनको कभी कुछ नहीं कहता यार, क्योंकि मुझे जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो दुनिया में कहीं पे भी हो, मैंने कभी उनकी बात नहीं करी, कभी उनका मजाक नहीं उड़ाया। मगर जो चंद मखसूस कबीले के लोग हैं, मुझे मेरे मुल्क को टारगेट करोगे, मैं घंटा बजा दूंगा। ये गलत बात है, ये गलत बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये
कि यार आप लोग जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, उनका काम है कि ऐसी सिचुएशंस में खामोश रहें और अपना रोल मोहब्बत से प्ले करें जैसे ही मौका मिले। अब जो भी दुनिया भर में लोग पाए जाते हैं, आप देखें कि उन्हें किसी मामले के बारे में पता ना हो। देखें हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता, हम हमेशा भपर किस बात पे जाते हैं कि यार दुनिया में गलत ना हो भाई, मोहब्बत प्यार बैठे। अब आप एक बात बता दें, अबे एक टाइटल लगा के मिलियन व्यूज है इसके ऊपर। हाँ, लेकिन क्या हमारे पास से कभी कोई इन चीजों मैं मानता हूं घंटे पे इन व्यूज को पर आया कि कोई जो है वो सस्पेक्ट करार दे रहा है, कोई यूं करार दे रहा है, कोई अब यूं कर रहा है, कोई अब यूं कर रहा है, नाम लिखने पे व्यूज है। अबे हम दोनों ने यहाँ बैठकर जो है ना कभी भी कोई ऐसी टीआरपी ली नहीं है। हाथ जोड़े अगर लोग लिखते हैं कि यार ये हमारी फील्ड नहीं है, हमें इसके बारे में पता नहीं, हमें एक चीज आती है खेल पर बात करना, उस पर कोई हमारी किसी बात से डिफर कर रहा है तो बीइंग एन ऑडियंस हमारे पास फेयर होना चाहिए। पहली बात सुन लो, मेरे पास ऑडियंस तो है ही नहीं है शुरू से, हमारे पास है हमारे चैनल की फैमिली। उस फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू से बनते गए, बहुत पुराने और मैच्योर हो गए। देखो किसी को जानने के लिए, उसका दिल पढ़ने के लिए आपको उससे कई बार मिलना पड़ता है, ठीक है। तो वही बात है कि आप लोग जब हमसे कई बार सुने, आप हमें सुनते रहे, किसी ने 50 दिन सुना, किसी ने 30 दिन सुना, किसी ने 100 दिन सुना, और मेरे भाई 2 दिन तो हो जाते हैं कि इंसान कोई ऐसी हरकत कर जाता है। मतलब 4 साल, 4.5 साल, 5 साल जब से हम दोनों अपनी जगह पे बैठ के काम करते हैं, ये बता दो कि कोई 2-3 दिन होंगे हीट ऑफ द मूवमेंट के भी, वरना भाई इंसान है, खता का पुतला है। उसके अलावा कभी कोई चीज निकली धर्म, मजहब, जात पात, बिरादरी, इसके नाम पर, हाँ जब किसी ने कैश इन करने की कोशिश की कि यार 2 बिल्लियां लड़ लेंगे, बीच में कोई कुत्ता घुस जाए, तो उसकी हमने जरूर बजाई होगी 1-2 दफा कि भाई तू किस बात पे जो है वो शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन रहा है। हो गया पूरा, बिल्कुल ठीक है। और इस बात को समझिएगा और इस गुस्से को भी समझिएगा। जी हाँ, क्योंकि ये पल रहा था मेरे अंदर और इसका जवाब मैंने देना जरूरी था, क्योंकि मैं वो उस फितरत का आदमी नहीं हूँ कि सबसे खेलूं मैं, ठीक है। कुछ चीजें चारों तरफ खेले, कुछ चीजें हरामीपन करके बातें करें, ये नहीं है यार, ये नहीं होता, ये ड्रामेबाजी है जो आपके गुरूर को हिट कर रही होती है। और मैं वो वाला आदमी नहीं हूँ जब मेरी कोई चीज गुरूर को हिट करे तो मैं उसको रिप्लाई ना दूं, मैं रिप्लाई मेरा बनता था, ठीक है। और मैंने ये कभी नहीं, आप लोग इस बात के गवाह हैं कि मैंने कभी किसी लल्लो छप्पो नहीं करी मेरे घंटे से बात। अब आ जाए आप इस तरफ, ठीक है। तो वो जो चनाय और केकेआर वाला था, उसमें केकेआर घंटा, हाँ चनाय को आज ही लगा था कि यार आज ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, और वो उन्होंने उसमें पूरा काम उतार दिया। और फिर एक बात बताता हूँ, जरा आप बोल रहे, आखिर में बताऊंगा मैं तो। आखिर नहीं खत्म करो ना चैप्टर यार। मैच जीता कौन है आज? चनाय जीत गया। कौन जीता? चनाय। कल की वीडियो सुन लेना, बाकी दुनिया की सुन लेना। मैंने कहा था केकेआर की पार्टी को कल स्पॉइल कर देंगे, क्योंकि ये ग्रुप में आ गए एंड में। देखिए टीमें सब अच्छी हैं, इनके पास मोमेंटम नहीं था, या आखिर में मोमेंटम लेके किसी की बजा देंगे। सनराइजर्स पे मैं अब भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन उसके पास इतनी बढ़िया से बैटिंग लाइनअप है कि अगर वो किसी टीम का मैच जीतना जरूरी हो, उस दिन वो टुल्ला जो पूरी आईपीएल में नहीं चल रहा, अगले साल की भर्ती के लिए, समझ गए होगे, अगले साल की भर्ती के लिए अगर वो रन कर गया भूतनी का तो बच गई आपकी। अगर अभिषेक और वो दोनों चल गए 125-150 का स्टार्ट दे गए तो उस टीम की भी बच गए। ये टीमें अब डेंट लगाएंगी। वो 1 पॉइंट है लोगों का, पंजाब वाला इनके गले आ गया बारिश का, और ये आज हार गए। तो अब वो ऊपर दिल्ली के पास वाइटल चांस आ गया है कि ये ऊपर जाए और निकले मैच को लेके ऊपर जाए। सोने पे सुहागा आज हसन नवाज का 100 जिसको आ रहे थे अभी यहाँ, देखकर मेरा आज पहले केकेआर और चेन्नई को निपटा दे, वो उसी को देख के हुआ है केकेआर और चेन्नई में, क्योंकि दोनों ही केकेआर में थोड़ी सी एक लाइफ है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर सकता है ऊपर प्ले ऑफ के लिए। उसके लिए भी उसने ख्याल में इनके मैचेस कितने रह गए, 2 मैचेस रह गए होंगे मेरे ख्याल में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इधर हसन नवाज ने आज नहीं अली शेर, मैं तुम्हें थोड़ा सा भाइयों की तरह समझा दूं। देखो तुम समझे नहीं, हम क्रिकेट के लोग हैं, और जिस क्रिकेट को हम 4-4.5 साल से बात कर रहे हैं, हम उस क्रिकेट पर बात करेंगे यार। वो क्रिकेट है, नहीं यार, वो प्लेयर्स है, बेटा कोई भी हो तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मैं हमें तुम तो समझो, अगर इस प्रेशर में कभी काम किया ही नहीं। हाँ, क्रिकेट तो हम तो यही बात कर रहे हैं कि जिसका जो काम है वो काम करे, ही नहीं मैं, ठीक है। आप मुझसे इसी पे रहोगे, मैं इसी पे रहूंगा। आप बच्चोदिया करोगे, बच्चोदिया करूंगा, तफरी करोगे, बाकी कोयटा ने जो आज बजाई है, डेफिनेटली वो एक अलग लेवल पे मैच हो गया। नॉर्मली वो दूसरी लीग में इस लेवल के मैच होते हैं, लेकिन यार जो ये ग्लैडिएटर्स में वो हसन नवाज के कैच छूटने पे जिन्होंने हाय हाय किलकिल मचाई थी, वो आज क्या बोलेंगे। और रायली रसो एवर डेंजरस है,
पूरी पीएसएल में शोर मचा हुआ था रायली रसो फॉर्म में नहीं है, उसने ऐसी फॉर्म दिखाई, सारे गद्दे फाड़ दिए उसने यार। मैं ये कह रहा था असल में रायली रूसो तो कुछ भी कर ले चला जाएगा ये, ठीक है। जो रह जाएगा वो है हसन नवाज। 44 बॉलें इसने न्यूजीलैंड में दिखाई और 205 का टोटल, इतने करीब से पाकिस्तान ने कभी चेज ही नहीं किया था, तो आपको लगा कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब 5 मैचेस की सीरीज में इसी के 100 वाला मैच है जो पाकिस्तान जीता है, उसके अलावा सारे मैच हार गया, तो सीरीज एल लग गए थे पूरे उस सीरीज के। मगर लोगों ने ये कहा कि यार एक मैच पे चल गया, यूं है। मुझे इंतजार था इसका, ठीक है, हाई बैकलिफ्ट है, थोड़ा सा अपने आप को बॉडी को भी मूव करने की कोशिश करता है, जो कि कुछ चीजें इसमें कम जरूर हैं, क्योंकि एक बल्लेबाज से मेरी कल जब बात हो रही थी उन्होंने कुछ चीजें बताई, मुझे याद नहीं आ रहा उन्होंने बताया क्या था। वो वरना वो भी इंटरनेशनल खेल जाते अगर वो एक बार हेडन भी तो आ गया था मिनी मैंगोस बैट लेके, तो वो कुछ चीजें उसके अंदर है। मगर आज जिस अंदाज से इसने 19वां ओवर नसीम का, जिसने एक ओवर अपना बचा के रखा था, मैं गुजार लूंगा, 3 छक्के यार। ये शाहीन है, नसीम है, हारिस है, ये पिटी क्यों रहे हैं? आमिर कैसे कर जा रहे हैं? 2 ओवर में 7 बॉलें डॉट, 5 बॉलों में 3 विकेटें, 2 बॉलों में 6 रन है। उसके कर कैसे रहा है वो? अभी मैं सुन रहा था आमिर सोहेल से, वो कह रहे थे कि आमिर सोहेल ने उनकी खास चीज बताई कि आपने बॉलिंग के जो रनअप में कुछ एक थोड़ा सा फर्क लिया, आप थोड़ा सा बेंड करते हैं, अपने आप को रोक के बॉल कराने की कोशिश करते हैं, और वो देखिए ना आमिर सोहेल भाई अगर अनबायस हो जाए, बीच में मैंने 1-2 बैटर्स के लिए इन्हें भी बायस देख लिया, इन्हें क्रिकेट की समझ है आमिर सोहेल को हमेशा से। अब आमिर से बात कर रहा था ना ये आदमी, तो पता चल रहा था कि एक आदमी है जिसका टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम में इसके पास कमांड है, ये बात कर रहे थे। तो आमिर, अब देखें सेंसिबल बहुत से क्रिकेटर्स आपने देखा वो आखिर में अपना गेम ही नहीं बता पा रहे होते, वो मैंने यूं किया, वो मैंने ऐसे करके खेला, वो अब देखे ना अगर होगा तो ये तो कुदरत की मर्जी है, तो ये कुदरत का निजाम है। अरे भाई अब आमिर को ले लो, उसने बात क्या बताई बड़ी, ये इसमें पूरी दुनिया में कोई भी देखेगा सीख है कि मैं छोटे हाथ से जो बाउंसर, ये बात कर चुका हूं मैं काफी पहले, इसमें टाइम कम मिलता है बैटर को, डजंट मैटर मेरा पेस 130s में ही क्यों ना हो, लेकिन हाई 130s में मैं कोशिश करता हूं बाउंसर हो कम से कम, लेकिन उसमें बैटर को रिएक्शन टाइम कम मिलता है। अच्छा, बहुत से लोग जो लंबा हाथ करके बाउंसर मारते हैं, मिचेल स्टार्क जब बाउंसर मारता है तो रोहित शर्मा बाहर नहीं फेंक देता छक्के, क्यों फेंक देता है? इसलिए फेंक देता है यार, उसे नजर आता है पूरा, और वो तो है पुल पे, मतलब कह दें कि वो आधा सेकंड ले आगे है वो पुल मारने में। भाई शर्मा को तुम ले आए बीच में, आज रिटायरमेंट ली है ना आज टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा, बड़ी खबर है भाई, क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है, अपने आप को दूर कर गया। हालांकि कल ही हमने गंभीर लेकिन आज हसन नवाज ने बहुत से लोगों को इशारा दिया है कि तुम लोग भी इस फॉर्मेट में प्लीज रिटायर हो जाओ, अब माफ कर दो। नहीं कैसे कर दो, अभी तो उनके गाने नगमे बन रहे हैं उनके ऊपर, तो वो कह रहे हैं फिर आएगा, फिर करेगा, फिर देख लेना, फिर यूं होगा, फिर ऐसे होगा, स्ट्राइक रेट भी बढ़ा के रखेगा, नीचे उसके अराउंड जो लड़के खेल रहे हैं उनको भी सिखाएगा, वो भी मैन ऑफ द मैच होंगे। साइम ने जो खेला वो बाबर के मशवरे से खेला, खामोशी से निकल गए टेस्ट क्रिकेट से। चाचा मैं ये कह रहा हूँ चलो ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर, और ठीक है अब वो वनडे पे सिर्फ फोकस करेंगे। दुनिया क्रिकेट के लोगों के लिए, दुनिया क्रिकेट की सारी टीमों के लिए मेरा एक मशवरा है कि नाउ अगेन वॉच आउट फॉर एवर रिलायबल रोहित शर्मा, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ एक ही फॉर्मेट है और उसके वो कप्तान है, और वो 2027 को पहले कह चुके कि वो मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, पहली बता दूं चैंपियंस ट्रॉफी का ड्रामा नहीं चलाना, और टेस्ट से रिटायरमेंट, जहां उनके रन आते हैं, जहां उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, हरा देते हैं वो टीमों को। फाइनल खेला उन्होंने भी WTC का, पर उन्होंने ये गनीमत जाना। देखिए इस तरह क्रिकेट में रास्ता छोड़ते हैं पीछे वालों को। एक तो इन खबरों में सदाकत हो गई कि रोहित शर्मा को शायद नहीं लिया जाएगा, और इसी से मिलता जुलता सवाल गौतम गंभीर से था कल, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं यार ऐसा थोड़ी है, ये मेरा काम ही नहीं, ये सिलेक्टर्स का काम है, वो मुझे टीम देते हैं, मैं उसमें से 11 निकालता हूँ स्क्वाड में से और टीम को खिला देता हूँ। उस पर अब मैं आपको बता सकता हूँ, सिलेक्टर का नहीं बता सकता। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को शायद इस बात का अंदाजा था कि शायद अब वो जो कंपटीशन है टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है, उसमें अपने आप को सूदमंद नहीं रख पाएंगे, और वो एक जो सियाना खिलाड़ी होता है ना, जिसने सक्सेस की कई सीरीज सैर की भी हो, जिसको पता हो कि सक्सेस होती क्या है, तो वो इस डायलेमा में रहना नहीं चाहेगा कि उसको अंदाजा हो कि यार कहीं अब सिलेक्टर्स किसी के बारे में सोच रहे हैं। करुण नायर और प्रसिद्ध के हवाले से भी सोचा जा रहा है, क्योंकि नायर और प्रसिद्ध यार हमने मना किया, क्या नाम है वो, अबे यार वो कौन है पाटीदार के लिए रजत, अब ये बोल लेना अपना लड़का, तो वो मैं कह रहा भाई क्रिकेट में अपना लड़का है वो, बहुत पहले बताया था उसका टैलेंट, जब वो 2 मैच खेल के बाहर बिठा दिया गया था, देखकर नहीं बताया। अक्षर भी जब उसे लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक बॉलर है,
तब बताया था कि ये जब इंडिया इसे खिलाओ, इसे कॉन्फिडेंस दो, ये इंडिया को बॉलिंग से जितवाए ना जितवाए, या अपनी बैटिंग से जितवाएगा। हमारे पास ये आर्ट है भाई, जिसको ये समझ आता है उसको समझ आता है, जो समझना चाहता है वो समझ ले। इसी तरह रजत पाटीदार व्हेन विराट वाज हिज कैप्टन, डुप्लेसी का टाइम नहीं, 3 सीजन पीछे वहीद भाई के साथ भी कर रहे होते थे। अब ये 2 मैच में फेल हुआ। मैंने कहा ये लेंथ को इतनी जल्दी पिक करता है, इसको खिलाएं 3-4 मैच। उस वक्त अनुज रावत की सेटिंग अच्छी चल रही थी और अनुज रावत ने 2 मैच में रन अगर ओवरऑल देखेंगे तो रोहित शर्मा ने बड़ा अकलमंदी वाला फैसला है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक फॉर्मेट 50 ओवर का ही ऐसा है जहां पर वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और वो उसके लिए ट्रांसफॉर्म भी करेंगे अपने आप को, क्योंकि अब हर तरह की क्रिकेट जो है ना वो बहुत तेज हो गई है। तो रोहित शर्मा आज रिटायर्ड हो गए और ये खबर बहुत बड़ी है, मगर जो हालात हैं, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जो हालात हैं उस उन हालात में चीजें छुप सी गई हैं। मतलब वो क्योंकि शायद इतनी फोकस पे नहीं है और भी दीगर चीजें हो सकता है फोकस करो। तो रोहित शर्मा की जो ये वाला सीन है ना, ये इतनी खामोशी से चला गया आज पूरे दिन में। रोहित शर्मा की इतनी पोस्टें भी मुझे नजर नहीं आएगी। रोहित शर्मा के हवाले से लोगों ने बहुत ज्यादा लिखा। बहरहाल एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और जिसने टीम को 2 अहम तरीन टूर्नामेंट जितवाया, फिर 2021 का उनका मुझे याद है क्या नाम है ये पांडे साहब, आप साई सुदर्शन को टेस्ट क्रिकेट के लिए कंसीडर करने का कह रहे हैं। आई थिंक बड़ा अच्छा आपका दिमाग है क्रिकेट का, ऑल्दो अब आप उसे आईपीएल में देख रहे हैं, पर वो जितना कॉम्पैक्ट प्लेयर है उसे सूट करेगी टेस्ट क्रिकेट। आपका ब्रेन बहुत अच्छा है सर क्रिकेट का, बड़ी खुशी हुई। ठीक है, और अब आगे भी बढ़ते हैं। किसी के कुछ है, सलाम द ग्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया रिजवान। अच्छा, पता नहीं आपका नाम रिजवान है तो आपको सलाम, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं द ग्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया रिजवान तो यकीनन आपका नाम है। ठीक है, और उसके बाद जी और क्या है, क्या आ रहा है, इसको क्या नल्ली नहारी खिला दी है? रमीज राजा सेट बाबर विल परफॉर्म इन प्लेऑफ्स। अबे पहले पहुंच तो जाए। साइम ने 49 बनाए, साइम भी थोड़ा झटका लगा दे। दोनों मैच जीतने पेशावर ज़ल्मी को, एक तो जीतना ही जीतना है कलंदर्स वाला। तो कलंदर्स के मामलात जो है वो फंसे हुए लग रहे हैं, जो अभी फिर भाई मुझे देख के बता रहे थे। तो वैसे ही आज गर्मी खाने वाला सौदा थोड़ा सा बस ये गर्मी बता दें कि पेशावर ज़ल्मी को लाहौर के हैं 9 पॉइंट, लाहौर के 9 मैचेस हैं, पेशावर ज़ल्मी के 8 मैचेस हैं। अब इसके 2 मैचेस हैं, एक है किससे, कराची किंग से, और दूसरा लाहौर कलंदर से। अच्छा, कराची दोनों हरवा दे, आप पहले से हरवा दे। मैं तो कह रहा हूँ आप तो दोनों का नतीजा बता दे। आपको पेशावर, अरे कोयटा के आगे किससे मैच है ये भी बता दे, लाहौर किससे खेलेगी। अच्छा, कराची बस उनके 2 मैच है, इनके हैं 8 पॉइंट, पेशावर ज़ल्मी के 8 पॉइंट है। देखना जरा यार, मैं तो देख लूंगा। अगर इनके अलावा कराची वाला मैच जीत गए तो हो जाएंगे 10 पॉइंट। कलंदर के हैं 9 पॉइंट। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट आप। और कलंदर अगर मैच जीत गया तो उनके हो जाएंगे 11। हाँ, ठीक है, इनके रह जाएंगे 10। एनएनआर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देख लेंगे ऐसे की तैसे। इन्होंने अरे अगर बाबर नहीं पहुंच रहा हुआ ना, सीधी बात, एनआरआर बढ़वा देंगे सेटिंग से यार। छोटे वाले मैच हमारे यहाँ कौन जानता है एनआरआर क्या होता है। अभी ये छोटा वाला मैच जो ये जीते हैं, हाँ, उसमें जब रन इनको करने यार 8 मैचेस में 8 पॉइंट है, 2 जीत गए तो 12 हो जाएंगे, है ना। इस्लामाबाद के खुद 10 पॉइंट है, ये कह रहा इस्लामाबाद को खा जाएंगे, वरना ये कराची दोनों पार्टियां माइनस में। कराची किंग्स को फर्क नहीं पड़ रहा, टेबल देखो। हाँ, मुझे लग रहा है कलंदर इन्हें मार के निकल जाएगी अगर ये कराची को मार गए। कलंदर आखिरी में, अगर ये कराची को मार गए, लेकिन इस्लामाबाद के पास भी एक मैच है ना, फिर मैच तो इस्लामाबाद के पास भी है। मैं कह रहा हूँ कि यार कराची भले लग जाए, कराची लग जाए, मगर ये लाहौर नहीं छोड़ेगा जी इरफान खान। मगर ये आज जो मैंने शाहीन का रवैया देखा, क्या कर दिया अब शाहीन ने। अच्छा, सलमान को भी मैंने देखा, वो रूस से लड़ रहा है यार, वो सवाल पे भी लड़ रहा है यार। सलमान जवाब ही नहीं आ रहे हैं। वो लड़ क्यों रहा है, वो जाके कह रहा है या आमिर को क्यों बॉल देते हो जब मैं वो खेलता हूँ। उसने ये कहा कि आपकी, कह रहे तो बाबर भाई को नहीं छोड़ता, हमारे ग्रेट को। उसने सिर्फ ये पूछा इतनी सारी तब्दीलियां हैं, तो कह रहे हाँ वो निकल है, मैं पहले कितनी दफा कह चुका हूँ निकल है और यूं है और मुंह है, ऐसा है और वैसा है। तो उसने बोला कि वो तो ठीक है, मेक सेंस, मगर ये कि आप इतने 6-6, 7-7 बॉलर से, अबे पूरी पलटन बॉलिंग कर रही है। पूरी की 7-7। शहजाद कौन है ये? है ये उसको ऊपर नहीं, एक शहजाद एक और है। अच्छा, वो है, उसको ऊपर भी खिलाया इन्होंने, उससे आखिरी ओवर भी करवाया। उस बेचारे की भी सेटिंग है, मतलब वो भी प्लेयर बनने आया है ना, वो मतलब पर्ची लगवा के। नईम से रन नहीं करवा दिया कलंदर। कलंदर सारे मैच हार गई, एक मैच नईम जिता दे, इसलिए आखिर में नईम ने जितवा दिया। अब नईम अगर ये मैच जितवा गया तो फिर नईम तो आपका भी हीरो हो जाएगा।
अब प्यार आ जाएगा आपको। नहीं पे नहीं आया, मैं सीधा बता रहा हूँ। अरे अगर बाबर लोगों को ठोका आ जाएगा आपको। इतना भी चूतिया नहीं है आदमी के यार। छोटा बच्चा है वो भी, ठीक है, पर्ची है तो क्या हो। नहीं, छोटे बच्चे का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप उसके लिए तालियां बजाएं, जाए फरहान को बिठाएं, उसकी टांगे तो चेक करें कि उसकी टांगे हैं, कि इसकी तारीफ इतनी कर दी जाए अभी से कि इसको आगे के लिए कंसीडर नहीं, आगे के लिए कौन कर रहा है? PSL खेले अभी तो 2 साल। यहाँ की तो साजिश ये होती है यार, ये तारीफ नहीं कर रहा है, अबे मेरी तारीफ से क्या पाकिस्तान खेल जाएगा? वो खेलेगा, क्यों नहीं खेलेगा? मैं ये कह रहा हूँ ना कि यार वो ये जो इमर्जिंग कैटेगरी है इसका बाज़ दफा गलत इस्तेमाल है भाई। ये मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे लड़के बन जाते हैं इस चक्कर में, लड़के बन जाते हैं इस चक्कर में। ये देखो यहाँ पे लड़के बन गए, वहाँ तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये नहीं भाई। हाँ, ये बात तो है। हाँ, ये कि कोई मैच विनिंग नॉक हो, मैच विनिंग नॉक हो ना। हाँ, टेढ़ा लगा नहीं वो अभी आप करते करते जरा अबे नहीं कोना पकड़ लिया, कर ले और सीधा कर ले तो जो है। हाँ जी, अच्छा भाई, जो लोग यार प्यार दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सबको वालेकुम अस्सलाम भाई, और सबको बहुत बहुत सत श्री अकाल, और सबको बहुत बहुत प्यार। हाशिर कह रहे हैं हसन नवाज ने आज प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले, कोई लपाड़ा नहीं। यार हाशिर मैं कह रहा हूँ, अगर उसका मेथड कुछ भी है वो इफेक्टिव हो रहा है ना, डे बाय डे सीख रहा है ना, 2 लगातार मैचों में डिलीवर कर गया, 1 न्यूजीलैंड में कर गया। अगर तुमने उसके 10-12 मैचों में उसकी 3 मैच विनिंग नॉक्स देख ली, तो मुझे ये बता दो पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर में दूसरा ऐसा प्लेयर ढूंढ के बताओ जिसने अपने दम पर 3 मैच जितवाए हो यार। चलो बताओ, जो अब तक तुम देख रहे हो 4 साल से, नाम बताओ, नाम बताओ मेरे प्यारे भाई। मोहब्बत में ही कह रहा हूँ, इन प्लेयर्स के लिए है मेरा गुस्सा। बताओ आशिर कौन है? घंटा, झटका, वो बड़ी वाली क्या है वो? हाँ, एंड्रू साइमन। मुझे ये जो तुम पिछले 4-5 साल से सपोर्ट कर रहे हो इस ग्रुप ऑफ पीपल की, अबे कुछ जुआरी थोड़ी हूँ मैं कि मैं फाइनल की टीम में बता दूं PSL की। मैं इतनी नहीं, वो वर्ल्ड कप में बताता हूँ मैं। देखो जो तब मैं अपना पूरा दिमाग लगाता हूँ भाई, ये PSL में लगाऊं। मैं ये कह रहा हूँ क्रिकेट पे आप पहले पैसे पकड़ ले, उनसे पूछो भाई, वो बताएं। ये नहीं देखता कि किसकी गोद से निकल कर आया, ये मेरा काम नहीं है। मगर ये कि जब उसकी टांगे पूरी नहीं मिलती ना, उर्वा कुरैशी, तो फिर मैं वो भाई हैंडसम तो है, गोदे तलाश करता हूँ कि जिनकी गोद में पल कर आई। आपका बहुत बहुत बहन। तो जब ताने वाने मिलते हैं तो फिर वो इतने ऐसे ताने वाने मिलते हैं कि अगर बताओ नहीं तो हजम नहीं होता मुझे, कि मैं रख भी नहीं सकता अंदर अपनी चीजें बहुत सारी भाई, क्योंकि अंदर से कोई कीना नहीं है कि यार अंदर दिल में रख के आदमी बात चल रहा है और मुंह पे मीठा मीठा वाला गेम चलता नहीं है मेरे से। मेरा मसला ये है कि या तो अगर मेरे दिमाग में आ गई, ये देखो ये हाल है, ये रील, ये हम पे एंग्री होगा, हम पे एंग्री होगा। तो यार ये इस पर तो बात कर ही लेंगे क्रिकेट पे। इसका जवाब भी था। आज के लिए इतना ही रख लो बस, आज के लिए इतना रख ले बस, ठीक है यार। तू बेटा लगा रहे, तू वो वाहिद पोटेंशियल है पाकिस्तान का, बहुत सारे वो मोहब्बत दे रहे हैं कि अगर 6 मैचेस की कोई सीरीज हो, इसमें दो तू जिता देगा। कौन दिखाएगा? नाम तो बताया मुझे, बाकी देख लो कौन जो जिता रहा है उसका नाम बता दें आप, कौन जिता रहा है? चलो बेटा चले क्या? हो गया। ये बाबर के 2 मैचों पे कुछ कहना तो नहीं रह गया? आप मुझे कह रहे थे कि 2 मैच हैं, जीत जाएगा, साइम जिताएगा। भाड़ में जाए यार, साइम जिताएगा, साइम। मेरे घंटे से भाई ये मुझे पता चला है पिशावर ज़ल्मी प्लेऑफ में जाएगी। लानत है यार। ये रमीज भाई क्यों कह रहे हैं फिर बाबर तुम प्लेऑफ्स में रन करोगे?